तो फ्रेंड्स, आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच है। इस मैच की आपसे डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले जो दो और मैचेस रहे, न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड्स, इसकी भी कुछ बात कर ली जाए। कल न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान मैच था और सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया कि अफगानिस्तान ने अब की बार फील्डिंग क्यों चुनी टॉस जीत के, क्योंकि जो उन्होंने अपसेट भी किया था इंग्लैंड को और जो इनकी स्ट्रेंथ भी है, तो उसमें अगर जब अफगानिस्तान थोड़ा सा ठीक ठाक टोटल पुट करती है तो इनके बॉलर्स प्रेशर में डालते हैं दूसरी टीम को। पर अगर ये खुद चेस करने पे आ जाए तो फिर ये इनकी स्ट्रेंथ नहीं है। तो यहाँ पे टॉस जीत के जो इन्होंने फील्डिंग का फैसला किया, ये गलत था सबसे पहले तो। और फिर न्यूजीलैंड की तरफ से, न्यूजीलैंड को भी इन्होंने प्रेशर में तो डाल ही दिया था इनकी पहले बैटिंग में, जब न्यूजीलैंड के 110 रन पे ही चौथी विकेट गिर गई थी। तो तब डर था कि न्यूजीलैंड कहीं 200 सवा 200 पे ऑल आउट ना हो जाए और तब अफगानिस्तान अपसेट कर देती। पर टॉम लेथम और ग्लेन फिलिप्स ने अच्छी पार्टनरशिप करके दोनों ने अच्छी अच्छी हाफ सेंचुरीज मारी, और उसके बाद मार्क चैपमन ने भी 200 के स्ट्राइक रेट से जो एंड में पुश दिया, तो उससे न्यूजीलैंड एक अच्छा टोटल मारने में सफल रहा। और फिर अफगानिस्तान का पता था कि ये टोटल अब की बार ये चेज नहीं कर पाएंगे, और न्यूजीलैंड ने एक और अपसेट होने से बचाया और अपनी डोमिनेंस जारी रखी। और ये काम साउथ अफ्रीका नहीं कर पाई, नीदरलैंड से ये फिर से हार गए। और ये पिछले जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी नीदरलैंड से हारे थे। और ये जो रिजल्ट है ये वाकई मेरे लिए सरप्राइजिंग है, और इससे एक्सपोज हो गई साउथ अफ्रीका की टीम की चेस करते हुए वाकई ये वीक टीम है। अगर नीदरलैंड के खिलाफ आप 245 का टारगेट नहीं चेस कर पाए, उसमें प्रेशर में आ गए, हालांकि ओवर्स कम थे 43 ओवर्स, पर फिर भी जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की बैटिंग चल रही थी तो 43 गए तो 33 ओवर्स में भी बना सकते थे। पर इससे ये चीज निकल के आई कि चेस करते हुए अगर कोई ठीक ठाक टोटल इनको मिल गया तो कोई भी टीम इनको प्रेशर में डाल सकती है, और ये इनकी वीकनेस निकल के आई। और इससे ये भी पता चल गया कि साउथ अफ्रीका में भी सेमीफाइनल तक तो पहुंच सकती है, अभी भी सेमीफाइनल की दावेदार तो है, पर वर्ल्ड कप जीतने की दावेदार नहीं है। कहीं ना कहीं ये चोक करी जाएगी और प्रेशर में आई जाएगी जब नॉकआउट स्टेज होगी। यहाँ मैं नीदरलैंड्स की जो कैप्टन है इनकी भी एक बात करना चाहूंगा। इनकी एक बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया जबकि आपने अच्छी अपसेट डिफीट की है, तो ये इस पे नाराज हो गए। कहते कि ये अपसेट डिफीट नहीं है, हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं अपने दिन। अब देखिए, एक मैच जीते हैं, अगर आप 9 मैचेस है वर्ल्ड कप में, इसमें से 5 मैच जीत के दिखाइए तो एक थोड़ी सी आदत बनेगी। हाँ, नीदरलैंड भी और टीमों को हराती है तो तब इसको अपसेट डिफीट नहीं माना जाएगा। अगर 1-2 मैचेस ही जीतते हैं 9 में से तो फिर तो इसे अपसेट डिफीट ही माना जाएगा। और साथ में इनका ये कहना है कि हम अपने दिन किसी भी टीम को हरा सकते हैं, तो ऐसे तो हर टीम कह सकती है। तो अब इस बात पे इनके कप्तान को बुरा नहीं मानना चाहिए। और अब हम बात करते हैं जो आज का मैच है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। इंडिया अभी तक डोमिनेंस परफॉर्मेंस देती आ रही है इस वर्ल्ड कप में, तो क्या इंडिया न्यूजीलैंड की तरह इस मैच को जीतेगी या साउथ अफ्रीका की तरह कहीं पे कुछ गड़बड़ कर देगी? और गड़बड़ होने के भी इसलिए थोड़ा दिमाग में आ रहा है क्योंकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 1 साल में के बीच जो ओडीआई मैचेस रहे हैं, तो पिछले 4 ओडीआई में से 3 बांग्लादेश ने जीते और इंडिया एक ही जीत पाया। तो ये एक सरप्राइजिंग सा स्टैट है। तो रिसेंटली अभी ये एशिया कप में हारे, और उससे पहले बांग्लादेश के टूर पे ये ओडीआई सीरीज 2-1 से हारे थे। तो इस वजह से इनका जो रिकॉर्ड है, रिसेंट रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा नहीं है। पर यहाँ पर बांग्लादेश के फेवर में फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैचेस की सिचुएशंस अलग थी। बांग्लादेश में सीरीज थी, एशिया कप में वो जो मैच था तो उस वक्त इंडिया क्वालिफाई कर चुकी थी, तो काफी एक्सपेरिमेंट किए थे। अब इंडिया में मैच है और मुझे नहीं लगता इस स्टेज पे इंडिया कोई ऐसी कोई एक्सपेरिमेंट वाली गलती करेगी। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट, ज्यादा से ज्यादा एक ये हो सकता है जो मेरे को थोड़ा सुनने में भी आ रहा है कि बुमराह को रेस्ट देने की बात हो रही है। और बुमराह को अगर रेस्ट भी देते हैं तो शामी आते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई उससे फर्क पड़ेगा। शामी भी बहुत बढ़िया बॉलर है और शामी को भी मौका मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ हम बांग्लादेश का देखें तो शाकिब अल हसन की फिटनेस पे अभी भी सवालिया निशान है। ये नहीं पता कि वो खेलेंगे कि नहीं। आज इनके जो इनको इंजरी हुई है उसके स्कैन की रिपोर्ट्स आएगी, तो इनके कोच ने कहा है कि मैच से पहले हम वो स्कैन रिपोर्ट्स को स्टडी करके फिर फैसला लेंगे कि शाकिब को खिलाना है कि नहीं खिलाना।
और शाकिब तो खैर इस टूर्नामेंट से पहले ही बोल चुके हैं कि हमें फुल्ली फिट खिलाड़ी चाहिए, हाफ फिट खिलाड़ी को वो नहीं खिलाना चाहते, तो ऑफ कोर्स अपने ऊपर भी ये बात लागू करेंगे। तो अगर फुल्ली फिट हो गए अकॉर्डिंग टू द स्कैन रिपोर्ट्स तभी शाकिब खेलेंगे, तो मुझे शाकिब का भी 50-50 सा लग रहा है। और यहाँ इस मैच में पिच की अगर बात करें तो ये बहुत अच्छी बैटिंग विकेट है, बिल्कुल फ्लैट विकेट है। यहाँ पे स्पिनर्स के लिए भी कोई खास मदद नहीं होगी। पेसर्स शायद शुरू में अपनी स्किल से मदद ले ले, वो भी इंडिया के पेसर्स ही ले पाएंगे। और जो ग्राउंड है वो भी ग्राउंड यहाँ पे कंपैरेटिवली छोटा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो मुझे लग रहा है 350 से ऊपर रन इंडिया मारेगी। और बांग्लादेश भी अगर पहले बैटिंग करती है तो बांग्लादेश भी 250 का स्कोर क्रॉस कर देगी। चाहे शाकिब अल हसन ना भी हो तो भी 250 रन तक तो मार देगी, क्योंकि जो यहाँ की पिच और ग्राउंड के डायमेंशंस है तो उसमें इतने बनने चाहिए। और अश्विन इसी वजह से लग रहा है कि आज का मैच भी नहीं खेलेगी, क्योंकि ग्राउंड छोटा है, स्पिनर्स के लिए भी कोई ऐसी खास मदद नहीं रहेगी। तो लगता है श्रद्धर ठाकुर को ही आज भी प्रेफरेंस दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस मैच के बारे में मेरी प्रिडिक्शन इंडिया के फेवर में ही है कि इंडिया ये मैच जीतने में सफल रहेगी और कंफर्टेबली जीतेगी। जैसे न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान था तो वही वाला रहेगा, ये साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड्स वाला मैच नहीं होने वाला। सो इंडिया ये मैच आज का जीत रही है, और इंडिया की तरफ से विराट कोहली का मुझे लग रहा है आज ये अच्छा कर सकते हैं। मे बी एक सेंचुरी इनकी तरफ से भी अब आ सकती है, जैसे रोहित मार रहे हैं, क्योंकि विराट का बांग्लादेश के खिलाफ काफी अच्छा रिकॉर्ड है। और इंडिया की तरफ से बॉलिंग में मुझे बुमराह ही लग रही है कि बुमराह सब बेस्ट बॉलर रहेगी, और अगर बुमराह रेस्ट लेते हैं तो फिर मोहम्मद शामी इंडिया की तरफ से बेस्ट बॉलर रहेंगे। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, आज के मैच में क्या रहता है, किस तरीके से परफॉर्मेंसेस रहती है, लेट्स सी। फिर मैच के बाद मैं आपसे बात करता हूं, कल का बड़ा जबरदस्त मैच है उसकी, फिर आपसे मैच के बाद मैं आपसे बात करता हूं।